नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बालकनी में गार्डनिंग करते हैं अगर हम तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अच्छी गार्डनिंग कर पाएँ, फूल अच्छे आएँ पौधों पर और पौधे बढ़िया तरह से ग्रोथ करें। तो आज का वीडियो बालकनी गार्डनिंग के लिए है। चाहे जगह कितनी भी छोटी हो, गार्डनिंग तो हम कर ही सकते हैं। चाहे हम छोटी ही जगह में, चाहे धूप आए ना आए, लेकिन अगर थोड़ी लाइट भी आती है तो भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ थोड़ी सी धूप आती है बालकनी में 4 घंटे 5 घंटे, तो आप फूल वाले पौधे लगा सकते हैं। जो मैं ये फूल दिखा रही हूँ ये सभी परमानेंट प्लांट हैं। गुड़हल है, मधुमालती है और ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट प्लांट है। बहुत सारे ऐसे फूल वाले पौधे हैं जो परमानेंट हैं, एक बार ही लेने पड़ते हैं और बहुत अच्छे फूल आप इनसे ले सकते हो। 4 घंटे 4.5 घंटे धूप अगर आती है तो ये फूल अच्छे खिलते रहते हैं, और अगर उससे ज़्यादा आती है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फूल वाले पौधों के लिए 4 घंटे धूप आना ज़रूरी है। मिट्टी बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें सैंड ज़रूर मिलाएं। मिट्टी और बराबर सैंड उसमें मिलाने से और बराबर उतना ही कंपोस्ट आप मिला लीजिए, बहुत ही बढ़िया मिट्टी बनती है। तो इस तरह से जो मिट्टी बनाएंगे वो रेतीली मिट्टी बनेगी, उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। अगर आपको सैंड कहीं नहीं मिलता है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि उसमें पानी आपको कम देना है। पानी बहुत स्टोर करती है वो, बाकी उसमें भी जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो मिट्टी होती है। अगर मिट्टी अच्छी हो तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते ही करते हैं, और उनको धूप मिल जाए जितनी उनको चाहिए। अगर प्लांट पर कीड़ा लगता है तो आप बराबर हर 3-4 दिन में अपने प्लांट्स पर नीम ऑयल से या फिर नीम की पत्तियों को उबाल के स्प्रे करते रहिए। बहुत सारे ऐसे कीटनाशक हैं जो घर पे बना सकते हैं, जैसे कि लहसुन को हम अगर पानी में थोड़ा सा कूट के डाल दें, फिर छान के उससे स्प्रे कर दीजिए, तो आपके प्लांट एकदम हेल्दी रहेंगे और किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा। अगर कीड़ा लगता है तो आपको लगातार 3-4 दिन इन सब चीज़ों से स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो हफ्ते में तो एक बार आप कर ही दिया करें ताकि लगे ही ना कीड़ा, तो बहुत ही बढ़िया हमारे प्लांट चलते हैं। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है गुड़ाई करना। प्लांट की आप हर 10-15 दिन में गुड़ाई ज़रूर करें। पानी बालकनी गार्डनिंग में बहुत ही कम देना होता है, तो पानी आपको बहुत ही कम देना है, देखकर चेक कर कर। प्रूनिंग आपको टाइम टू टाइम करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ब्रांच है जो काफ़ी दिन से ऐसे ही है, बिल्कुल उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। हार्डी प्लांट होते हैं परमानेंट, इनकी प्रूनिंग करना अच्छा रहता है और ख़ासकर बरसात में तो सही रहता है। तो आप प्रूनिंग वैसे कभी भी कर सकते हैं सर्दियों को छोड़कर, क्योंकि सर्दियों में परमानेंट जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है। बाकी पूरी साल हम कभी भी प्रूनिंग कर सकते हैं। जब प्रूनिंग करते हैं तो कई ब्रांच साइड से निकलती हैं, हमारा पौधा भी घना होता है और उस पर कलियाँ भी आती हैं। तो नई पत्तियाँ आती हैं तो साथ में नई कलियाँ भी ज़रूर आती हैं। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बालकनी में आप पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी आप जब ही दीजिए जब आपकी मिट्टी आपको सूखी दिखे। पौधों की मिट्टी अगर आपको गीली दिख रही है तो आप पानी मत दीजिए। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी ना देना पड़े, तो ऐसा ज़रूर होता है। बालकनी में डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्रेनेज होल से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी आप पानी देते हैं चेक करें कि नीचे से पानी निकल रहा है या फिर नहीं। तो ये तो हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। बिना खाने के तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो खाना तो सभी को चाहिए। तो हर 15 दिन में आपको फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। फूल वाले पौधों में गुड़ाई करके और फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर गर्मी का टाइम है तो लिक्विड दे सकते हैं। लिक्विड में अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आप सीविड फर्टिलाइज़र ले लीजिए, लिक्विड आता है, उसको आप उस पर लिखा रहता है किस तरह से देना है, तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं लिक्विड बना के। उसको कैसे बनाना है उसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र चाहते हैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। केले के छिलकों को 3-4 दिन इस तरह से डुबो के रख दीजिए। उसके बाद इन छिलकों से पानी को निकाल के उसमें आप 5 गुना पानी मिला लीजिए और उसके बाद अपने प्लांट्स को दे दीजिए। बिल्कुल फ्री का और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है जो आप गर्मियों में जो मिट्टी सूखी रहती है उस समय पर दे सकते हैं। अब जैसे कि मिट्टी गीली है, बरसात का समय है, तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। हर 15 दिन में आप वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी अपने प्लांट्स में गुड़ाई करके डाल दीजिए, तो आपके प्लांट बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रोथ करेंगे। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद रहती है, तो आप 1-1 मुट्ठी अपने प्लांट्स में गुड़ाई करके ज़रूर डालें। इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ भी डाल सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मिट्टी काली होती जाती है, उपजाऊ बनती है। तो इस तरह से आप डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करके।
तो बालकनी में आप बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जगह बहुत ज़्यादा हो तो ही हम अच्छी गार्डनिंग कर पाएंगे। जितनी भी जगह है उसी में हम चाहे हम 4, 5, 6 पौधे ही रखें, वो एकदम स्वस्थ होने चाहिए और हरे भरे एकदम सुंदर दिखने चाहिए, तो मन खुश होता है उनको देख के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो देखने में अच्छे हों। तो इस तरह से देखिए मिट्टी सूखी रहेगी जब, तो पानी तभी आप देंगे, और गुड़ाई करने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो वैसे ही मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। उसके बाद आप पानी दीजिए, और पानी जब देंगे तो अच्छे से देंगे, नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बालकनी में बारिश नहीं आती है, तो देखिए इस तरह से आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे ज़रूर करें। अगर बारिश आती है तो बरसात के मौसम में तो पौधे अच्छे से बारिश में नहा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़े से छत के नीचे रहते हैं पौधे, उनको ज़रूरी है कि आप इस तरह से अच्छे से स्प्रे बोतल से स्प्रे करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं। बालकनी में या फिर इंडोर प्लांट्स आपने लगाए हैं तो उन पर आप स्प्रे ज़रूर करें, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी, जिससे कि बालकनी में बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो हमारे पौधे बहुत ही सुंदर और हरे भरे रहेंगे। और पौधों को देखकर जब तक अच्छा ना लगे, वो स्वस्थ ना दिखें, उन पर फूल ना खिले हों, तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये ज़रूरी है कि वो एकदम हरे भरे और स्वस्थ रहें। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनसे आप अपने प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।